हेलो क्विनर्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे देवों के देव महादेव भगवान शिव के बारे में। आज की वीडियो में जितनी भी जानकारी मैं आपको दूंगा वो सब इंटरनेट के हिंदू ई ग्रंथों जो कि पीडीएफ के रूप में है के माध्यम से दूंगा। हिंदू ई ग्रंथ वो ही ग्रंथ हैं जो हिंदू माइथोलॉजी पर लिखे गए हैं, जैसे शिव पुराण। मगर क्योंकि ये जानकारी इंटरनेट से ली गई है, मैं इसको पूरी तरह से ये नहीं बोल सकता कि जो भी इंटरनेट पर मौजूद है वो सच है, क्योंकि इंटरनेट की दुनिया में सबको अपनी राय रखने का हक और आजादी है और इसी वजह से सब अपनी अपनी राय रखते हैं और खुद के लिखित ग्रंथों को इंटरनेट पर पोस्ट करते हैं। आई विश कि मैं जो भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो में दूंगा वो कई हद तक सच्ची हो। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि आज की इस वीडियो का सजेशन रितेश बर्नवल ने दिया है और इस वीडियो को बनाने के लिए मेरी यूट्यूब पार्टनर सैमी ने मदद की है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि कई सदियों से देखा गया है, भगवानों के जन्म पर कई अलग अलग बातें बोली गई है और इनमें से महादेव के जन्म को लेकर आज तक वाद विवाद चल रहा है। किसी का कहना है कि महाकाल का जन्म इनके माता पिता के द्वारा हुआ था और किसी का कहना है महादेव को ब्रह्मा ने बनाया, तो कोई कहता है कि भगवान शिव ने ही अपनी शक्ति से खुद का निर्माण किया है। इन सारी बातों में सच क्या है, इसका प्रमाण आज तक इंटरनेट की दुनिया में नहीं मिल सका है। मगर जितना मैंने इंटरनेट पर रिसर्च की है, जिसमें मुझे इस थ्योरी पर ज्यादा लोगों की मान्यता देखने को मिली है कि भगवान शिव स्वयं उत्पन्न हैं, अर्थात उन्हें किसी भी माता पिता द्वारा नहीं पैदा किया गया था, वे खुद अपने शक्ति से उत्पन्न हुए थे। इससे शैव सिद्धांत में स्वीकारा जाता है। भगवान शिव को त्रिमूर्ति के एक अंश के रूप में भी जाना जाता है, जिसमें वे ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र शिव के रूप में प्रकट होते हैं। त्रिमूर्ति के इस अवतार में भगवान शिव विश्व के सृष्टि, स्थायीकरण और संहार के लिए प्रत्यायित होते हैं। परंतु यह जरूरी है कि हम सत्य और शास्त्रों से प्रमाणित ज्ञान धारण करें। भगवान शिव के संबंध में सटीक ज्ञान के लिए वेद, पुराण और उनके संबंधित शास्त्रों का अध्ययन करना उचित होगा। शिव के भक्त और धार्मिक ग्रंथों में उनके ज्ञान की संशोधित और वेरीफाइड नॉलेज ढूंढना अत्यंत महत्वपूर्ण है। बात तब की है जब ब्रह्मा भगवान के एक पुत्र हुआ करते थे, जिनका नाम था दक्ष। उन्हें प्रजापति दक्ष के नाम से भी जाना जाता है। प्रजापति का अर्थ है प्रजा का राजा। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की संरचना की तो ब्रह्मा जी के पुत्रों ने प्रजापति बनने से मना कर दिया। केवल दक्ष ने ही प्रजापति बनने का प्रस्ताव स्वीकार किया। इस प्रकार दक्ष को प्रजा का राजा चुना गया और उनको इसका कार्यभार दिया गया। प्रजापति दक्ष का विवाह स्वयंभू मनु की पुत्री प्रसूति से हुआ और इन दोनों की 16 पुत्रियां हुई। 16 में से एक पुत्री का नाम सती था। सती माता आदि शक्ति का ही एक रूप थी। प्रजापति दक्ष को मां आदि शक्ति के रूप में सती की प्राप्ति घोर तप के बाद हुई थी। ब्रह्मा जी ने प्रजापति दक्ष को आदेश दिया कि अपनी पुत्री सती का विवाह देवों के देव भगवान शिव से कर दो। यह आज्ञा प्राप्त करके प्रजापति दक्ष ने अपनी पुत्री सती का विवाह भगवान शिव से करवा दिया। लेकिन यह विवाह होना इतना सरल नहीं था। माता सती ने इस जन्म में भगवान शिव की प्राप्ति के लिए घोर तप किया था। तब जाके भगवान शिव और माता सती का विवाह हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक महासभा का आयोजन किया। इस महासभा में उन्होंने सभी देवी देवताओं को आमंत्रित किया। सभी देवगण और देवियां वहां पर उपस्थित थे। तभी प्रजापति दक्ष वहां पर आए। उनके सम्मान में सभी देवी देवता खड़े हो गए, परंतु ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव खड़े नहीं हुए। प्रजापति दक्ष को ब्रह्मा और विष्णु भगवान के सम्मान में खड़ा न होने पर इतना दुख नहीं हुआ जितना क्रोध उन्हें भगवान शिव के सम्मान में खड़े न होने पर हुआ। भगवान ब्रह्मा ठहरे दक्ष के पिता और भगवान विष्णु को दक्ष अपना आराध्य देव मानते थे, लेकिन भगवान शिव तो उनके दामाद थे, तो ये बात उनको अच्छी नहीं लगी। उन्होंने इसे अपमान के रूप में लिया और मन ही मन ये प्रतिज्ञा ले ली कि भगवान शिव से इस अपमान का बदला जरूर लेंगे। भगवान शिव ने ये लीला प्रजापति दक्ष का अपमान करने के लिए नहीं की थी, बल्कि वह तो उनका अहंकार मिटाना चाहते थे। बस यही कारण था कि दक्ष भगवान शिव से बैर रखने लगे और शिव जी से अपने अपमान का बदला लेने के लिए एक उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन प्रजापति दक्ष ने महायज्ञ की घोषणा की और इसी दिन को उन्होंने भगवान शिव से अपने अपमान का बदला लेने के लिए सोचा। प्रजापति दक्ष ने सभी देवी देवताओं को इस यज्ञ में आमंत्रित किया, परंतु भगवान शिव को उन्होंने आमंत्रित नहीं किया।
जब सभी देवी देवता यज्ञ में उपस्थित होने के लिए प्रस्थान कर रहे थे तो देवी सती ने उन्हें देखा और भगवान शिव से कहा कि स्वामी, ये देवगण इस समय कहाँ जा रहे हैं। इस पर भगवान शिव ने उत्तर देते हुए देवी सती को बताया कि उनके पिता ने एक महायज्ञ का आयोजन किया है, ये सभी वहीं पर जा रहे हैं। ये जानकर माता सती विचलित हो उठी और सोचने लगी कि उनके पिता ने उनके पति को इस महायज्ञ में क्यों आमंत्रित नहीं किया। माता भगवान शिव से वहां चलने का हठ करने लगी। इस पर भगवान शिव ने कहा कि देवी, हमें उन्होंने आमंत्रित नहीं किया है, इसलिए हमारा वहां जाना उचित नहीं होगा। परंतु माता सती और व्याकुल होकर के हठ करने लगी। अंत में जब माता नहीं मानी तो भगवान शिव ने माता सती को यज्ञ में जाने की आज्ञा दी। इसके बाद माता सती ने अपने पिता के घर महायज्ञ के लिए प्रस्थान किया। माता सती जब यज्ञ में पहुंची तो सभी देवगणों को वहां पर देखकर चौंक गई और अपने पिता से प्रश्न किया कि उन्होंने भगवान शिव को इस यज्ञ में आमंत्रित क्यों नहीं किया। इस पर प्रजापति दक्ष ने क्रोधित होकर कहा, अपनी सभी बहनों को देखो कैसे सुसज्जित होकर आई हुई हैं, परंतु तुम खुद को देखो क्या हाल बना कर रखा है। तुम्हारा पति तुम्हें कुछ भी देने के काबिल नहीं है, वो तो बस वन में रहता है, हमेशा भस्म अपने शरीर पर लगा कर रहता है, इसलिए मैंने उसे यहाँ पर आमंत्रित नहीं किया। मैं अपनी सभा को उसको आमंत्रित करके अपमानित नहीं कर सकता। ये सुनकर माता सती क्रोधित हो गई और अपने सामने अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई। क्रोधित होकर माता सती महायज्ञ की अग्नि में अपने देह का त्याग करके उसकी आहुति दे दी। जब ये बात भगवान शिव को पता चली तो वह क्रोधित हो गए और उन्होंने अपनी जटाओं से अपने ही एक महाविध्वंसकारी रूप को प्रकट किया। ये भगवान शिव का वीरभद्र अवतार था। वीरभद्र भगवान शिव का महाविध्वंसकारी और डराने वाला रूप है। भगवान शिव की आज्ञा से वीरभद्र प्रजापति दक्ष का विनाश करने के लिए उनकी ओर बढ़ा। प्रजापति दक्ष ने अपनी जान बचाने के लिए अपने आराध्य देव भगवान विष्णु से प्रार्थना की, परंतु भगवान शिव के क्रोध के आगे भगवान विष्णु भी दक्ष की रक्षा न कर सके। अंत में वीरभद्र ने प्रजापति दक्ष का सर काट के उसी यज्ञ कुंड में जला डाला और माता सती के शरीर को भगवान शिव के पास लाया। तो दोस्तों, ये थी शिव के जन्म से लेकर सती के अग्निदाह तक की कहानी। आई होप आपको हमारी अभी तक की स्टोरी पसंद आई होगी। अब हम इसके आगे की कहानी अपने अगले पार्ट में लाएंगे, जिसमें शिव की विरह जीवन से लेकर शिव पार्वती विवाह और शिव के काल भैरव रूप की कहानी को कवर करेंगे। तो पार्ट 2 की कहानी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और जुड़े क्विनफ्लिक्स के साथ। अब मिलते हैं इस वीडियो के पार्ट 2 में।